Good afternoon, everyone. I am today here for just asking such reviewing the things related to examination. मैं अपने जूनियर्सों को ये संदेश देना चाहती हूँ एक तरह से कि अगर आप लोग यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हैं और मे बी ग्रेजुएशन के बाद अगर पीजी में एडमिशन लेना है और आपको अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा कैरियर बनाना है, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अगर इसमें कैरियर बनाना है तो आपके लिए बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन जो आज मैं इस स्टूडेंटों चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि अगर आप पीजी में हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफाइन हो जाती है। आप किसी एक सीमित चीज़ में नहीं रह जाते हैं, आपकी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी थिंकिंग लेवल, आपकी पावर ऑफ थिंकिंग एबिलिटी बहुत डिफाइन हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर पीजी में आपको आगे जाना है तो बुक से तो फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी। बुक के साथ फ्रेंडशिप करने से मीन्स हमारे अभी तक लेक्चरों में यही सिखाया जाता है कि आप किसी पार्टिकुलर एक बुक पे मत जाया करिए, क्योंकि अगर आप किसी एक पार्टिकुलर बुक पे जाएंगे ना तो वो आप उसी के थॉट में रह जाएंगे। बट अगर आप डिफरेंट बुक को फॉलो करते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सपोज गेट एग्जांपल, if I want to read microeconomics, so we go through H.L. Ahuja, we go through Kosciuszko, we go through Hall and Varian. It's a different type of books. It's give a different aspect to you. आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग उस डिफरेंट राइटरों के व्यू से लेकर बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में हो जाएगी। अभी हम लोग एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना काल्स में ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन नहीं हो पाए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों में रह गई हैं, क्योंकि हम लोग प्रमोट हो गए हैं 2 साल से। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो हम एक ही साल एग्ज़ाम दे पाए। पीजी में एग्ज़ाम देने के पहले हम बहुत ज़्यादा फियर आ रहा था हम सारे स्टूडेंटों को। मैंने 2-3 लोगों से बात किया कि हम लोग कैसे कॉपियाँ लिखेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि कोई व्यू ही नहीं था, किसी के पास कोई आइडिया ही नहीं था। बहुत डिफरेंट कॉलेज से सब बच्चे आए थे। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट एक होता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में पूछा था कि व्हाट डू मीन बाई एनी क्वेश्चन आप ले लीजिए, इंडिफरेंस कर, अगर आप लोग यूजी में हो तो इंडिफरेंस कर को कैसे डिफाइन करें, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम गेन होता है बाय कंज्यूमर। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन को लिखने के पहले हमें, क्योंकि हम अपने राइटिंग को दिखा रहे हैं ना उसमें, तो हम अपनी व्यू को बस एक्सप्रेस करने के माध्यम से ही दिखा पा रहे हैं। तो उसमें हम इतना अच्छे से एक्सप्रेस करें कि सामने वाला व्यक्ति अगर पढ़े तो वो सोचे कि वो किसी की राइटिंग नहीं है, वो किसी की थॉट्स इस पर आ रही है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को एकदम सिंपली अगर क्रिटिकाई करें तो आप एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मीन्स आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप इंडिफरेंस कर से क्या समझते हैं, लेकिन सिंपल हो गया। उसके बाद से इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होता है ना, एजम्पशन। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आप एजम्पशन दे दीजिए 2-4। एजम्पशन देने के बाद क्या होता है कि आप उसके बाद से आप मेन अपना पॉइंट जो होता है आप डिफाइन कर दीजिए इंडिफरेंस कर को। क्यों अपवर्ड लेवल पे क्या यूटिलिटी मिलती है, नीचे पे क्या मिलती है, दोनों का कैसे होता है। बजट लाइन डिफाइन कर दीजिए। जब बजट लाइन डिफाइन करेंगे, जब बजट लाइन ही इंडिफरेंस कर को टच करेगा तभी तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। आप उसको डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद से आप क्या किया करिए कि उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल डाल दीजिए। अगर ये एग्जाम्पल आपके डेली बेस से हो, डेली डे से हो, तो ये शायद आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मीन्स सामने वाला अगर पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि हाँ, बंदे ने लिखा है कुछ भी, तो बुकिश लैंग्वेज नहीं है। बुकिश लैंग्वेज तो मैं बुकिश लैंग्वेज को तो फॉलो करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करती हूँ। अपनी ओन की लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप लिखें तो सामने वाला पढ़े तो ये ना समझे कि आपके लिखे हुए माध्यम से समझ रहा है, वो ये समझे कि आप खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को उसके सामने। 4th थिंग क्या है, उसको एनालाइज कर दीजिए थोड़ा सा। उसमें क्रिटिसिज्म पार्ट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि हर एक मॉडल एक दूसरे के बाद ऐसे क्रिटिसाइज होता है और नेक्स्ट मॉडल निकल के आता है। तो आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दीजिए उसको। उसके बाद से आप एनालिटिकल व्यू दे दीजिए, उसकी लिमिटेशन हो तो वो बता दीजिए। ऑल द थिंग्स विल बी फाइन। और स्टूडेंट टू चैनल के माध्यम से आई थिंक यू आर गेटिंग सो बिग एंड गेटिंग सो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट चैनल। सो थैंक यू सो मच।